आज की वीडियो में ना ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आपको थोड़ा सा दुख होगा, बट वो होना जरूरी है क्योंकि आपको पता तो हो कि क्या क्या चीजें मार्केट में, क्या क्या चीजें दुनिया में हो रही है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टॉपिक पे बातें करेंगे और ये टॉपिक आपके मनी मैनेजमेंट से लेकर आपकी थिंकिंग को चेंज करने के लिए बहुत है। देखिए दोस्तों, नॉर्मली जब बच्चा स्टार्टिंग करता है, लाइक 10th क्लास कंप्लीट करता है, 10th क्लास के बाद में उसको बोला जाता है बेटा 10th तुम टॉप कर जाओ, जीवन सफल। आपको याद है आपके टॉपर का नाम क्या है जो आपके 10th क्लास में था? मुझे तो याद नहीं है, और याद भी है, मैं बताना चाहूंगा, वो खुद मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जुड़ा हुआ है जो आज मेरे साथ वर्क कर रहा है। और मैं देखकर सोचता हूं यार, ये बंदा 10th क्लास में इतना ज्यादा टॉपर था और मेरे पेरेंट्स ने भी ये बात बोली थी कि 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ले आओ, जिंदगी सफल। यहाँ पर तो कोई सफल नहीं दिख रही। इसी तरीके से 10th के बाद 12th क्लास बात आती है, यहां पर भी यही बातें बोली जाती है कि 12th क्लास आ गई, चलो जी एक काम करो, यहां पर टॉप कर जाओ, यहां पर कुछ अच्छा कर जाओ तो फिर से तुम्हारा जीवन सफल। ये बातें बोली जाती हैं और ये हर बच्चे को बोली जाती है, उसको पोपट बनाने के लिए कह सकते हो, ताकि वो डर के मारे पढ़ाई जरूर करे। उसके बाद में 12th क्लास का टॉपर कौन था मेरे कॉलेज का, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको भी ध्यान नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो इंसान यहां पर टॉपर्स थे उनकी बात की जाए ना, कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। चलो जी, उसके बाद बात आ जाती है, नेक्स्ट आ जाती है, चलो जी आईआईटी कर लो, कोई इंजीनियर है तो, या फिर कोई डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में जाना चाहता है तो उसकी प्रिपरेशन कर लो। चलो जी, यहाँ पे भी कंपटीशन। उसके बाद में यहाँ पे नया गेम स्टार्ट हो जाता है, जॉब करने के लिए फिर से कंपटीशन। मतलब देख रहे हो, पूरी जिंदगी कंपटीशन मिलते रहेंगे। जॉब के अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा है कि बॉस का अच्छा कौन, बॉस का बुरा कौन, ठीक है। कौन अच्छी टीम बनाएगा, कौन ज्यादा सेल्स लाएगा, कौन ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा पगार पाएगा। समझ रहे हो, ये सारा अंदर फिर से यहां पर कंपटीशन चल रहा है। आप कहोगे ये बातें क्यों बता रहे हो? देखो, मैं आज आपको एक ऐसी जगह का चक्कर मरवाने वाला हूं जहां पर ये कंपटीशन नाम की बीमारी है ना, बिल्कुल जीरो है। आप कहोगे ऐसी कौन सी जगह है? आप खुद सोचो, एक छोटी सी दुकान को इंसान खोलता है ना, उसकी दुकान चल जाती है तो आसपास के लोग देखते हैं तो वो भी 4 दुकानें खोल लेते हैं, कंपटीशन। ठीक, एक इंसान काम करना चालू करता है, उसका बिजनेस अच्छा चल जाता है तो उसके बिजनेस पे कह सकते हो ग्रहण लगाने के लिए उसके आसपास के लोग, 4 लोग और उसके ही जानने वाले लोग उसी बिजनेस को, दुकान को खोल के बैठ जाते हैं। हर जगह कंपटीशन। देन उसके बाद में लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक। बहुत सारे लोग तो प्राइवेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मुझे इस कंपनी के अंदर एंटर करना है। देख रहे हो, प्रिपरेशन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी कंपटीशन और यहां पर भी कंपटीशन। आप कहोगे ऐसी कौन सी जगह बची है जहां पर कंपटीशन नाम की चीज तुम जीरो बता रहे हो? देखो दोस्तों, मैं यहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से बात करना चाहूंगा। नॉर्मल सी बात है, आपको मैं बोलना चाहूंगा जो ट्रेडिंग है, ठीक। यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, यहां पर एक धिल्ले भर का भी कह सकते हो जो होता है ना, एक छोटा सा भी कंपटीशन, कोई कंपटीशन यहां पे आता ही नहीं है। आप अपने घर से बैठकर ट्रेड कर रहे हो, दूसरा इंसान अपने घर से बैठकर ट्रेड कर रहा है। आप क्या रिस्क मैनेजमेंट आपके साथ है, उसका रिस्क मैनेजमेंट उसके साथ है। आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके साथ है, उसकी स्ट्रैटेजी उसके साथ है। समझ रहे हो, एक भी जगह पर यहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। लोग ऐसे हैं, मैं कहना चाहूंगा, जहां पर केवल और केवल 1% जीतने के चांसेस होते हैं, वहां पर वो लोग कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। कि मान लीजिए 1000 बंदे हैं और 1000 बंदों में से सबको पता है कि 100 का सिलेक्शन होगा, ठीक। वो फिर भी उनको पता है कि 900 लोग यहां पर जो हैं वो फिर से, लाइक कह सकते हो, बेरोजगार काउंट होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। वो इस एक जगह पर कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। और कमाल की बात है, क्या करने के लिए? गवर्नमेंट नौकर बनने के लिए। लाइक देख रहे हो, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? साइकोलॉजिकल थिंकिंग। हमारे यहाँ पे नौकर बनने के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन है कि एक सीट है जिसको बोलते हैं मालिक बनना। मालिक बनने की सीट तो खाली पड़ी हुई है क्योंकि किसी का ध्यान तो उसकी तरफ है ही नहीं, उसकी तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं कि भाई मालिक बनने की तो कोई सीट अवेलेबल है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनको बताया क्या जाता है, बेटा गवर्नमेंट जॉब कर लोगे। देखो, हमारे पेरेंट्स का जो सॉफ्टवेयर है भाई, मैं बोलना चाहूंगा, उसमें मेरे भी आते हैं 90-50 वाले, 90-70 वाले या 90-80 वाले। इनका जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है ना, वो सेम होती है। क्यों होती है? इनका ये है कि बेटा 10th क्लास करो, 12th क्लास करो, आईआईटी क्रैक करो, फिर जॉब करो, फिर शादी करो, 2-4 बच्चे करो, एंड उसके बाद में उन बच्चों की प्रिपरेशन में लग जाओ कि बेटा अब तुम तैयारी करो, तुमको स्कूल जाना है। भाई यही होता है, देख रहे हो ना, पूरी लाइफ को मैं यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम में समझा रहा हूं आपको। 10th क्लास के बाद में ये गेम चलता चालू हो जाता है। कहां से? पेरेंट्स के माइंडसेट से। वो बोलते हैं 10th करोगे तो 12th में अच्छी जगह पे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, 12th में अच्छा करोगे तो आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, आईआईटी में अच्छा करोगे तो जॉब अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी तो वाइफ अच्छी मिलेगी, वाइफ अच्छी मिलेगी, बच्चे भी अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं तो उनका एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए तो उनको स्कूल भी अच्छा पढ़ाना है जी। अब क्या है, वो प्रोसेस जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे बच्चों वाला खत्म हुआ, अब ये प्रोसेस फिर से यहाँ पे चालू हो गया। बस डिफरेंस क्या आ गया कि अब आपकी एज क्या थी, लाइक
2000 वाले थे आप, या फिर लाइक कह सकते हो 1990 वाले थे, अब फिर से वही प्रोसेस आप अपने बच्चों पे इंप्लीमेंट करते हो, बेटा 10th तक के अच्छे स्कूल में पढ़ो, 12th तक के अच्छे स्कूल में पढ़ो, फिर से आईआईटी नहीं तो कोई और एग्जाम क्लियर करो, फिर से जॉब करो, फिर से लाइक वही प्रोसेस कंटिन्यू चलना चालू हो जाता है। अब ये प्रोसेस जो है ना बड़ा अजीब सा है, लाइक मैं जब इसको दूर से देखता हूँ ना, आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, ये बड़ा अजीब सा प्रोसेस है, और यही प्रोसेस के अंदर कई लोगों की पीढ़ियां बीत जाती है, और ये ट्रू है और यही होने वाला है। देखो मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में ही, थोड़ा बुरा लगेगा और लगना चाहिए। आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर कंपटीशन की बात की जाती है, इतना सारा कंपटीशन। मैं आपको बोलना चाहूंगा ये पूरा ट्रैप समझना, लाइक देखो मैं बोलना चाहूंगा, ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का वो मत लेना कि गवर्नमेंट के पक्ष या विपक्ष की बात है। आप एक चीज सोचो, एक इंसान है, लाइक उसकी एज 60 ईयर है, 70 ईयर है, ठीक है, लाइक वो यहाँ पर अभी देखोगे तो लाइक एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, यहां पर आप देखोगे, ठीक है, ये इंसान क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। यहां पर आप कंपटीशन देखोगे तो ज्यादा कितने लोग होते हैं कि एमएलए के लिए लड़ाई लड़ने के लिए 4 लोग 5 लोग, एमपी के लिए होंगे 2 लोग। पैसा चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, सबको पता है, एज भी चाहिए होती है। गवर्नमेंट की बात करें, अब ये इंसान जब पार्लियामेंट में जाते हैं, जाने के बाद में इनका काम होता है कि देश के अंदर, देखो कॉन्सेप्ट समझना, मैं फिर कहता हूं मेरे चैनल पर आपको एजुकेशनल कंटेंट के साथ साथ पीछे का बैकग्राउंड का गेम समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जब ये इंसान पार्लियामेंट में जाएगा तो उसका काम क्या होगा कि देश के अंदर जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी संभालना है, उनकी नौकरी भी लानी है। अब खोज सोचने की बात है, सबको नौकर बनना है, सिंपल सी बात है। अब नौकरी कहां से लाई जाए, नौकरी का मतलब बेसिकली नौकर ही हुआ ना, सिंपल सी बात आती है, प्राइवेट कर लो या फिर कह सकते हो गवर्नमेंट कर लो, आपकी पर्सनल चॉइस है जो आपको सूट कर जाए। कहीं पर अच्छे नौकर बन जाते हैं, कहीं पे थोड़े बुरे नौकर बन जाते हैं, बट रहते क्या है फिर भी नौकरी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बुरा मत मानना, फिर कहता हूं ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है। यहां पर देखो क्या होगा, अब ये जो बेरोजगार लोग हैं, मान लीजिए 10 लाख लोग हैं, करोड़ों में होते हैं, करोड़ों में हर साल लोग लाइक कह सकते हो अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उनको जॉब्स चाहिए होती हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट डाला है कि बेटा नौकरी, देन छोकरी, देन उसके बाद में बच्चे, एंड देन उसके बाद में उनकी परवरिश। ये कॉन्सेप्ट बहुत गंदा है यार, बहुत ही गंदे वाला कॉन्सेप्ट है। मैं बताना चाहूंगा, पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना तो अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट मत देना यार। कॉमन सी बात है, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ ना कि क्या गड़बड़ हो रही है। क्यों आप मिडिल क्लास के अंदर रहते हो और मिडिल क्लास ही रहने वाले हो? भाई मैं ना रहना चाहता मिडिल क्लास, सिंपल सी बात है। अपने बच्चों को वो चीज सिखाओ जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम में डिग्री की वैल्यू केवल कागज के 4 टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। वो टाइम गया जब एक डिग्री को दीवार पे चिपका के लोग खुश हुआ करते थे, वो 90-50 वाला टाइम था भाई। तुम आज 2023 में जी रहे हो, फिर भी उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अब देखो यहां पे क्या होता है, जो ये 70 ईयर का एज का इंसान है, जिसको बेसिकली एक्सपीरियंस होता है, इसी कारण ये कह सकते हो यहां तक पहुंच पाता है। आप नोटिस करते होंगे गांव के सरपंच होते हैं, लाइक गांव के जैसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होगा एक, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान, एक सरपंच जो कि कह सकते हो शायद कभी स्कूल भी ना गया हो, उसके अंडर काम करता है। पता है क्यों करता है? उसके पास एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज को एग्री करता हूं। बट एक लेवल के बाद में अगर ये इंसान नौकर बनने की बजाय लाइक उस पर्टिकुलर गांव को संभालने की, लाइक मैं यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ और अपनी ईमानदारी से काम करता हूँ, तो ये इंसान क्या है, इसके पास एक्सपीरियंस है कि गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे काम होता है। वही चीज यहाँ पर ये भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर गेम क्या है, गेम देखो पीछे का गेम ये है कि ये जो एज के लोग हैं ना, ये वाले, ये 70-80 वाले लोग जो हैं, जो कह सकते हो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, लाइक विधायक बन के बैठे हैं, बहुत सारी पोस्ट पे बैठे हैं जहां पे कंपटीशन नाम की चीज जीरो होती है। ढंग से देखना समाज में क्या गड़बड़, कहां पे गड़बड़ है। ये 10 लाख लोग हैं, यहां पर क्या करते हैं, झुंझुना फेंक देते हैं। क्या अजी 1000 सीट हमने निकाली है, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो। ये IES एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम होता है। देश के इंजीनियर जब IIT से लाइक कह सकते हो कोई भी एग्जाम करने के बाद में लाइक नॉर्मल इंजीनियर बन गया, अब वो इंजीनियर के आगे एक और झुंझुना डाल देते हैं कि बेटा IES का एग्जाम कर लो। पेरेंट्स फिर से यहाँ झुंझुना थमाते हैं, बेटा इसको कर लो, गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाएगी, 50,000 रुपये महीना का तुम्हारा बिल्कुल कोटा फिक्स, और उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस तुम इजीली प्रोसेस कर सकते हो। देख रहे हो, अब यहाँ पे गेम खेला जाता है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये वाली सीट्स हटाई जाएं। लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट एग्जाम बंद हो जाएंगे, सीट्स कम हैं, कहां से। मैं कहता हूं ये लोग होने नहीं देंगे। तुम बैकग्राउंड में गेम तो समझो। अगर ये 10 लाख लोग बेसिकली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 लाख लोग हैं, ये 1000 सीट्स हैं, और ये कहता है मैं तो अपनी लेके रहूंगा सीट। भाई सिंपल सी बात है। तो सोचो जो 9 लाख
लाइक 90,000 जो लोग हैं उनका क्या होगा? वो तो फेल ही होंगे ना। जब सीट ही 1000 है तो 9,90,000 तो फेल ही होने हैं, उसमें कोई भी डाउट करने की तो बात ही नहीं आती है। बट अगर ये 9,90,000 लोग कहें कि भाई हमें तो सीट ही नहीं मिल रही है, हमें तो ये ही नहीं हो रहा है, तो पता क्या होगा? प्रॉब्लम यहां पे आएगी इन लोगों को। क्या आएगी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम? की यार ये बेरोजगार लोग हैं। अभी पता है क्या है? इनको एस्पिरेंट्स बोला जाता है। ये लोग तैयारी कर रहे हैं और इनका 1 साल लगे, इनका 10 साल लगे, इनकी पूरी जिंदगी खप जाए केवल एक छोटे से 50,000 रुपए महीना की नौकरी कमाने के लिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज इनको भी पता है कि अगर इन लोगों को ये बैकग्राउंड का गेम समझ में आ गया कि क्यों 1,000 सीट के ऊपर 10 लाख 20 लाख लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस काम के लिए? जो फैसिलिटी दी जाएगी इन 1000 लोगों को, उसकी बात भी करूंगा, उसकी भी मैं कह सकता हूं धज्जियां उड़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। यहां पर ध्यान देने की बात है, लाइक ये 70 की जो एज का इंसान है, ये इस बात को जानता है कि अगर इन लोगों को ये 1000 सीट नहीं दी गई, उस कंडीशन में ये लोग क्या करेंगे? फिर ये बेरोजगार कहलाएंगे। अभी तो ये कहलाए जा रहे हैं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे माँ बाप अपना कुछ भी करके, कुछ भी बिकवाली करके ला रहे हैं, घर बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं और इनका नाम रखा जा रहा है बेरोजगारी से हटाकर, इनको कहा जा रहा है एस्पिरेंट्स की ये तो अभी तैयारी कर रहे हैं। देखो बुरा मत मानना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयारी सच में करते हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो टाइम पास करते हैं, और ये डार्क एंड ट्रू रियलिटी है। बिकॉज उनको ये झुंझुना थमा दिया जाता है कि एक छोटे से एग्जाम की तैयारी के लिए तुम अपनी जिंदगी खपा सकते हो। एंड मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, देखो आप देखोगे तो बेचारे जनरल वाले जो होते हैं, इनकी तो बात अलग है। इनका क्या हो जाता है, इनको तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मैं कहता हूं सही है, इनको लगा दिया। आप देखो, मैं देखता हूं 40 इयर्स तक प्रिपरेशन कर रहा है बंदा, भाई 45 की एज तक प्रिपरेशन कर रहा है। कुछ जगह पर इतनी ज्यादा छूट दी हुई है ताकि उस इंसान को कभी ये फील ही ना आए कि उसको बेरोजगार की कैटेगरी से हटाकर हम लोग उसको लाइक एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। देख रहे हो, ये गेम है पीछे का, बैकग्राउंड का गेम यार। ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये गवर्नमेंट जॉब्स जो है 1000 जॉब्स हटे। अब इन 1000 जॉब्स के ऊपर इनको क्या करना है? इन 1000 जॉब्स के ऊपर खर्चा करना है। खर्चा क्या? पहले तो इनसे काम करवाना है। दूसरा काम क्या करना है? इनको एक घर थमा देंगे, देन उसके बाद में एक 2-4 नौकर थमा देंगे, उसके बाद एक गाड़ी थमा देंगे, देन उसके बाद में एक पेंशन थमा देंगे। पेंशन तो बंद हो चुकी है। देखो मैं फिर बोलता हूं, कंपटीशन गिनवा रहा हूं एंड देन गिनवाऊंगा कि विदाउट कंपटीशन वाले कौन कौन से काम हो सकते हैं। ये सारा काम है भाई। घर की बात आ जाती है, तुम खुद का भी कमा सकते हो। वहां पे तुमको एक छोटा सा कॉलोनी में फ्लैट मिल जाता है, तुम यहाँ खुद का बंगला बना सकते हो। ठीक। दूसरी बात रही बात आपकी पेंशन की, पेंशन बंद हो चुकी है। आज के टाइम में प्राइवेट लोग भी पेंशन बना रहे हैं अपने, लाइक डिफरेंट प्लान्स के साथ में वो अपनी पेंशन क्रिएट कर रहे हैं। देन उसके बाद में रही नौकर की बातें। भाई तुमको ऐसा कौन सा पूरा महल खरीदना है? आपको नौकरी करनी है, नौकर चाहिए 2-4, वो आप प्राइवेट में भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिजनेस करते हुए भी रख सकते हो और उनसे ज्यादा रख सकते हो। देन उसके बाद में बात आ जाती है कि भाई हम लोग सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी तो घर से बाहर निकलते हुए इंसान की नहीं होती। और जो लोग ये कहते हैं ना सिक्योरिटी, और वो लोग वही होते हैं जो लोग कभी भी लाइक कार के अंदर ड्राइविंग करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते। ठीक। लाइक कॉमन सी बात है, कार खरीदते हुए कभी भी उसकी सेफ्टी रेटिंग चेक नहीं करते। ठीक। कभी भी इंश्योरेंस खरीदते नहीं है, कभी भी उनको टर्म लाइफ इंश्योरेंस का कद्दू कोई ज्ञान नहीं होता। देख रहे हो, ये वो लोग हैं जो इस बातों को ज्यादा फोकस करते हैं कि सरकारी नौकरी के अंदर हम लोगों को ज्यादा कह सकते हो सिक्योरिटी मिल जाती है। भाई कुछ सरकारी नौकरी होती है जो पैशन के लिए की जाती है। बाकी जो सरकारी नौकरी के चक्कर में अगर आप अपने 4 साल 5 साल गवा रहे हो ना, देन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को खपा रहे हो। और फिर बोलूंगा, बेरोजगार की कैटेगरी से स्टूडेंट की कैटेगरी में खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। भाई 32 साल की उम्र हो गई, 34 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, 45 साल की उम्र हो गई। भाई कितनी तैयारी करना चाहते हो? एक छोटे से लाइक एग्जाम के लिए पूरी जिंदगी खपा देना चाहते हो? सोचो। और ये पता है क्यों गड़बड़ हो रही है? सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम मींस वही 10th क्लास स्टार्ट, 12th क्लास स्टार्ट, IIT स्टार्ट, मतलब गेम देख रहे हो। लाइक एक्चुअल में आधा जो कह सकते हो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, वो सॉफ्टवेयर की वजह से हुई है। सॉफ्टवेयर क्या? कि ये जो प्रोसेस होता है, आज का समय 2023 की बात करें भाई, ये चीज चेंज हो चुकी है। आज के समय आप देखोगे इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे बच्चे ना केवल डांस कर करके 8 से 10 लाख रुपए महीना तक छाप जाते हैं। आप कहोगे इतना पैसा? जी इतना पैसा सरकारी नौकर की साल भर की सैलरी को ये महीने में छाप जाते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? अभी उनका आधार कार्ड भी नहीं बना, ठीक है, लाइक सॉरी उनका पैन कार्ड भी नहीं बना, वो अपने पापा के अकाउंट के अंदर काम कर रहे हैं और सारा पैसा वहां पे कमाई हो रही है। ये सच है, डार्क एंड ट्रू रियलिटी है, ये बात ध्यान रखना। आपको पता ही नहीं जाती, छोटे छोटे बच्चे
इतना पैसा छाप जाते हैं। एक इन्फ्लुएंसर जो होता है वो लाखों में बातें करता है, 4 लाख 5 लाख की कमाई करता है। ठीक, ये इनकम साल भर की इनकम है एक सरकारी नौकर की। कमाल की बात देख रहे हो, और वो इंसान को ये बात पता ही नहीं है, उस बात को वो बताया ही नहीं जाता। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, ये दिमाग में बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग इस चीज को कहते होंगे, भाई हम क्या कर सकते हैं। भाई तुम्हारे पास में इंटरनेट है, ठीक, तुम्हारे पास में दुनिया से जुड़ने की चीजें हैं ना, लाइक कॉमन सी बात है। लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनेट पर लोग क्या कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे लोग ऐसे हैं बैठकर गाने सुनते हैं, ठीक है, कभी भी अपनी स्किल्स को इंप्रूवमेंट करने की बातें नहीं करते। अब बात आ जाती है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कंपटीशन नाम की जीरो है, भाई उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक, अब मैंने क्यों चूज किया, इसमें एक रीजन ये भी है, यहां पर ना तो कोई कंपटीशन है, ठीक, ना ही आपको यहाँ कोई देखने वाला, ना ही आप यहाँ पे नौकर हो। सिंपल सी बात है, खुद के मालिक हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो, पैसे से काम करवाना है। आपका जो मेन नौकर है वो आपका पैसा है। आप कहोगे पैसे ही नहीं है, तो भाई स्टार्टिंग के अंदर आप नौकरी कर सकते हो, प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट एक लिमिट के बाद में ना आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके माइंड पे लाइक प्रेशर आने से पहले ही आपको उस प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, ये चीजें सीख जानी चाहिए। जब पैसा ना हो उस कंडीशन में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो लोग 60+ होने के बाद अब जाकर जिंदगी में पहली बार उन्होंने देखा है कि शेयर मार्केट में शेयर्स कैसे खरीदा जाता है। और ऐसे लोगों को भी देख रहा हूं जिनकी एज अभी 13+ हुई है, उनके पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं, कहते हैं भाई इनको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए। लोग यहां पर डिग्री तो ले लेते हैं, उस डिग्री का काम क्या है उनको नहीं पता। उनको बस केवल और केवल क्या है, डिग्री लेने के बाद नौकरी मिल जाए, नौकरी के बाद में फिर गांधी जी मिल जाए, उस गांधी जी से फिर वो क्या करेंगे, एक कार खरीदेंगे उस कार की ईएमआई जो होगी वो कहां से आ रही होगी, उस नौकरी से आ रही होगी। ठीक, और उस कार का यूज कहां पे वो करेंगे, अपने घर से अपने ऑफिस जाने में। और अब वो इस ट्रैप में फंस चुके हैं। कैसे ट्रैप में फंस चुके हैं, भाई ईएमआई नहीं दी तो कार चली जाएगी, अब कार से तो प्यार है, सिंपल सी बात है। अब ईएमआई दे दी तो भाई जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि पैसा चाहिए। अब जॉब करनी है तो सुबह सुबह गाड़ी चला के ऑफिस भी जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिन में 2 घंटे से 4 घंटे केवल और केवल ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऑफिस की बातें कर रहा हूं मैं। और कमाल की बात क्या है, एक बिल्डिंग के अंदर पूरी जिंदगी एक छोटे से कैबिन में बिताना, भाई मेरे बस की बात ना है, सिंपल सी बात है। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा आज कितनी अच्छी बिल्डिंग है, भाई वो एक्चुअल में उनके लिए, उनसे पूछो जो लोग इस सच को जान चुके हैं कि वो किस ट्रैप में फंस चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है। कमाल की बात देख रहे हो, वो बेचारे ट्रैप में फंस चुके हैं। किस ट्रैप में, बताया ना अभी, लाइक शादी कर लो, बच्चे हो गए, अब उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है, एक सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट कर ली, अब उस वैल्यू को लाइक बरकरार रखना है, समझ रहे हो। उस चक्कर में अब वो उस ट्रैप में फंस चुके हैं। जाने अनजाने में वो लोग उस ट्रैप में गलती से फंस गए और अब वो उस ट्रैप के अंदर से कभी भी बाहर निकलने की स्थिति में आएंगे ही नहीं। इस बात को दिमाग में बिठा लो। जो लोग अभी, जिनकी एज मैं कहता हूं 18 साल है, जिनकी एज 20 साल है, भाई तुम ये बातें ढंग से सुन लेना। मैं ये चीज एक्सपीरियंस से बातें कर रहा हूं, इतने सारे लोगों को देख चुका हूं। अच्छे खासे जो नौकरी करता है ना, 2-2 लाख रुपए जिनकी सैलरी है, भाई वो लोग भी दुखी हैं। किस चीज से दुखी हैं, आप खुद समझ सकते हो। दुख बहुत सारे होते हैं, हर किसी की लाइफ में अलग अलग दुख है, यहां पर भी दुखी है। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। एक इंसान कब खुश हो सकता है, जब वो काम कर रहा हो जो सच में उसको करना पसंद है। अब कॉमन सी बात आ जाती है, अभी की एज जो आपकी 20 साल से लेकर अप्रोक्स 30 साल तक की काउंट होती है। ठीक है, इसको ना एक्सपेरिमेंटल एज बोला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में होते हैं, 30 के बाद में सपोर्ट में काउंट नहीं होते, स्पेशली पैसे को लेकर, क्योंकि आपको यहां से लेकर यहां तक ना वो काम करना सीख लेना चाहिए जिससे पैसा आता है। सिंपल सी बात है। यहां पर कुछ लोग क्या है, जॉब करने के पीछे बहुत ज्यादा मोटिवेट रहते हैं क्योंकि यहां से इनको फिर पैसा आता है, कॉमन सी बात है। बट वो डायरेक्टली मींस लाइक जॉब करने का मेन मकसद क्या हुआ, पैसा कमाना। ठीक, बट वो लोग डायरेक्टली पैसे की तरफ ना जाकर कि पैसा बनता कैसे है, भाई जरूरी है जॉब से बनेगा। मैं कहता हूं
जॉब के अलावा 100 रास्ते हैं जिनसे पैसा बन सकता है, बट मुद्दा फिर से वही प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर इशू यार। हमारे घर के अंदर पॉलिसी प्लानिंग ऐसी होती है कि जिस प्लानिंग के अंदर हम लोगों को केवल नौकर बनना ही सिखाया जाता है। और देखो सिंपल सी बात है यार, मैं खुद अपनी बात करूं, मेरे पेरेंट्स भी बेचारे क्या बोलेंगे, उनका भी यही सपना होगा ना कि हमारे बच्चे की अच्छी नौकरी मिल जाए, सरकारी हो तो और भी अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि एक पैसा आता रहेगा, आराम से मस्त, लाइक कह सकते हो टेंशन नहीं है। और देखो जिसको टेंशन नहीं है ना भाई, उसको तो हरिद्वार चला जाना चाहिए। हर किसी को टेंशन है देखो किसी ना किसी चीज की, ये बात ध्यान रखना। टेंशन होना बहुत जरूरी है, आप उसको मैनेज कैसे करते हो ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब नौकर बनने की इतनी भी क्या इच्छा कि आप खुद के मालिक बनना भूल जाओ, सिंपल सी बात है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग करते क्या है भाई, 25 साल से 45 साल तक पैसे कमाने के लिए अपने शरीर को खराब करते हैं, और फिर 45 साल से 60 साल तक अपने पैसे को फूकते हैं ताकि मेरा शरीर सही चल सके। मतलब ये इलॉजिकल चीजें नहीं है। 60 प्लस होने के बाद में बंदा क्या करता है, फिर तो उसके बस का कुछ रहता भी नहीं है। ये सबको पता है, ट्रू एंड डार्क रियलिटी। अब आप खुद आइडेंटिफाई करो कि आने वाले टाइम में आपको लगता हो कि भाई आपकी डिग्री जो ले रखी है आपने, लाइक जो आपने डिग्री एक अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर रखी है कि मैंने ये वाली डिग्री ली हुई है, वो धेले भर की काम की नहीं रहने वाली है। यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे कीमती चीज आने वाली है स्किल सेट, स्किल्स। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं डिग्री ले लूंगा, मैंने देखा यार, मैं अपनी अपनी बात करता हूँ, दूसरों को छोड़ो, फालतू की बातें नहीं करते यहाँ। देखो दूसरों को छोड़ो, मैं अपनी बात करूँ। मैं बेसिकली मेरी अटेंडेंस की बात करें, लाइक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरी अटेंडेंस कभी भी 18% से 20% से ज्यादा रही नहीं, हर एक सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। और हर एक सेमेस्टर के अंदर क्या है, इतनी अटेंडेंस रही, सिंपल सी बात है। और कभी भी मैंने एक्स्ट्रा जो लाइक एक्टिविटी होती है ना कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ये इधर का काम उधर का काम, मैंने वो काम कभी भी नहीं किया, ठीक। लोगों के पास, मेरे साथ वाले जो बैच के मेंबर हैं, उनकी फाइल ना जब मैं देखता हूँ मेरी हंसी आती है यार, कभी तूने क्या किया। मेरे पास गिन चुन कर मैं बताता हूँ, फर्स्ट ईयर की डिग्री का मार्कशीट है, सेकेंड ईयर की डिग्री का मार्कशीट है, फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ की मार्कशीट है, एंड एक फाइनल मार्कशीट है जो होती है ना, वो है। इन 5 पेपर्स के अलावा, ठीक, मैंने 4 साल में एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड नहीं किया अपने उस फाइल में जिसमें मैं ये 4 पेपर रखता हूं। और जब मैं देखता हूं ना, मेरी हंसी आती है। क्यों? मेरे साथ वाले जो बंदे थे उनके पास यार फाइलों का भंडार लगा हुआ है, ये वाला पेपर, ये वाला पेपर, ये हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी, ये हमने कैंप किया था, ये हमने ये वाला सेटपा लैब किया था, ये हमने इधर का सॉफ्टवेयर का काम सीखा, हमने मैं देखकर हैरान कि अपना क्या होगा। समझ रहे हो? ये कंडीशन आप देख सकते हो क्या बनती है यार, कि आपके आसपास के लोग पूरी की पूरी फाइलें लेके बैठे हुए हैं, और फाइलें लेके बैठे हैं, और आपके पास ये 4 पन्ने हैं जिसके अंदर कह सकते हो एक नॉर्मल सा लाइक 68%, मुझे ध्यान भी नहीं है कितने परसेंट मार्क्स है मेरे, बिकॉज मैंने इसको कभी सीरियसली लेने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं समझ चुका था कि भाई प्रॉब्लम पता है कहाँ है, हमारे मनी मैनेजमेंट के अंदर। हम लोगों को नौकर बनना, जॉब करने की ट्रेनिंग दी जा रही है भाई, पैसा कमाने की तो ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही है। हमारे जो टीचर्स हैं, बेसिकली मैं अपने टीचर्स की बात करूं, नाम नहीं लेते वरना थोड़ा फील हो जाएगा उनको गंदा। एक्चुअल में हुआ क्या था, थर्ड या फोर्थ ईयर की बात है, थर्ड एंड फोर्थ, टीचर ने मुझे भी बोला, भाई बेटा तेरी कभी नौकरी नहीं लगने वाली है कभी। मैंने कहा जी सर क्या हो गया? कहते हैं तुम सबसे अनप्रैक्टिकल पर्सन हो। और मैं इस चीज को नोटिस करता हूं कि जब लास्ट सेमेस्टर में लाइक होता है ना कि प्रैक्टिकल होता है, सब कुछ अच्छा गया था, बट मेरे वहां पर सबसे कम मार्क्स। जब मैंने फाइनल रिजल्ट देखा, मैं कुछ और नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं यार मैं क्लास में सबसे अनप्रैक्टिकल बंदा हूं। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार मेरे से भी गिरे गुरे कोई है नहीं, मैं सबसे नीचे। और आज की कंडीशन ऐसी है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन की बात करेंगे ना, मैं उनके अंदर खुद को खुद ही काउंट करूंगा। क्यों? बेसिकली वो अभी भी अपने छोटे से कैबिन के अंदर, देखो कोई देख भी रहा होगा, देख सकता है, वो ट्रू रियलिटी बोलने में मुझे कोई भी बुराई नहीं है, बिकॉज जिस समय आप 10,000 रुपए कमाने में व्यस्त थे, उस समय मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने में व्यस्त था, ठीक है। जिस समय आप अपने 30,000 रुपए कमाने में बिजी थे, मैं तब भी अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगा हुआ था। और आज की बात करें तो आपकी साल भर की इनकम मैं महीने भर में भी छाप जाता हूं, ये ट्रू रियलिटी है, इसमें कोई भी लाइक बुरा मानने की बात नहीं है। क्यों? आपने अपने पैसे पे फोकस किया। आप क्या कर रहे हो? अपने पैसे पे फोकस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने बॉस को खुश करने पे फोकस कर रहे हो। ये कोई गलत बात भी नहीं है, बट काम करने का स्किल, सारा गेम स्किल सेट का। और एक टाइम पे आने के बाद में मैं जल्द ही रिटायरमेंट भी ले सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, बिकॉज मैं समझ चुका हूं कि पैसा कमाने के लिए क्या करना है, इस पैसे से काम करवाना सीखना है। इसके लिए काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो मैं फिर बोल देना चाहता हूं, मैं पैसों के लिए काम भी नहीं करता हूं। मेरा अभी भी मेन मोटिव रहता है कि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूं, मैं अपनी स्किल्स को हायर लेवल पे और हायर लेवल पे। और मैं ये समझ चुका हूं, स्किल्स रातों रात ग्रो भी नहीं होती यार। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको रात को एक इंजेक्शन लगाया और सुबह आप फिर से तैयार हो गए, नॉट पॉसिबल। स्किल्स किस बात की?
अपनी स्किल्स फाइनेंस को लेकर, बिकॉज हम पैसे की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे कोई ऐसी डिग्री नहीं चाहिए, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, भाई कोई नहीं पूछता जब तुम मर्सिडीज से उतरते हो, ठीक है, कोई नहीं पूछता जब तुम 4 गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हो। ये बात दिमाग में बिठा लेना, पैसे का गेम ऐसा होता है और ये ट्रू रियलिटी है। अब वो मेरा नेचर नहीं है, बात ठीक है, बट पैसा ऐसी ही चीज़ है, स्किल्स ऐसी ही चीज़ है जो आपको इतनी फ्रीडम दे सकती है। आपको लगता हो कि जॉब करने वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, भाई मेरे पास में ऐसे ऐसे बहुत सारे आते हैं, देखो तुम खुश होंगे, एक्सेप्शनल केस होंगे, नो प्रॉब्लम, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों की कंडीशन वही जानते हैं कि किस तरीके से वो बेचारे 12,000, 15,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ऊपर से सरकारी, ऊपर से 2 लाख रुपए, वो बंदा तब भी खुश नहीं है। क्या कहता है भाई, ऐसा लगता है मैं पूरी जिंदगी बस यही करता रह जाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो, ऐसा सीन फील होता है उन लोगों को। अब मैं खुद हैरान सोचकर कि भाई कवि, ये क्या चक्कर है, मतलब हर कोई दुखी है, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हर जगह पे दुखी है। ये बात दिमाग में बिठा लेना, ये मत सोचना कोई खुश है सबके सब कहीं ना कहीं दुखी हैं। हम दुखी हैं अजी, और पैसा चाहिए, क्यों चाहिए जी, हम ताकि और ज्यादा ट्रेड कर सके। सरकारी नौकर दुखी है अजी, मैं और प्रमोशन चाहता हूं, ठीक है, मुझे और ऊपर का थोड़ा सा पोस्ट मिल जाए। ठीक, बेरोजगार आदमी दुखी है अजी, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नौकरी दे दो, चाहे मुझे 10,000 की दे दो। अब जिसके पास वो 10,000 की नौकरी है वो भी बेचारा दुखी है, वो कहता है अजी मुझे थोड़ा और ऊपर की दे दो, मुझे 12 की दे दो। तो मैं हैरान हूं कि भाई खुश तो खुश कौन है इनमें से, इनमें खुश कौन है। तो पता लगता है दुख सबके साथ है, किसी का कम, किसी का ज्यादा। अब आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपको कैसे वाला दुख चाहिए। आपको ऐसा दुख चाहिए कि आप खुद के मालिक हो, आपको ऐसा दुख चाहिए कि आपको ज्यादा पंखेबाजी लेने की जरूरत नहीं है, धीमे से आपको पता है कि भाई मैं अपने पैसे से काम कराऊंगा। देखो ट्रेडिंग वही चीज हो गई, ठीक है, ट्रेडिंग का दिमाग में बिठा लीजिए। मैं बोला ना, मेरे वही टीचर जिसने बोला तेरी नौकरी नहीं लगेगी बेटा, तू गलत कर रहा है। अभी अभी 1.5 साल पहले आई थिंक मैंने उनसे बात की है, मैंने 2017 में अपना पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद में मैं डिग्री लेने भी नहीं गया। लास्ट में डिग्री कॉलेज से फोन आता है कि बेटा 2019 जब खत्म हो गया कोविड वगैरह, अजी डिग्री ले जाओ, ये आपकी आखिरी बची है। डिग्री भी मेरे घर के बाहर ही देने आया है टीचर, लाइक कॉमन सी बात है, कुछ प्रॉब्लम थी, वो चीजें मैं करवा के लाया। तो आप समझ सकते हो कि डिग्री पे कितना ज्यादा, लाइक कह सकते हो, मैंने फोकस किया होगा। आज वही टीचर, जो टीचर ये कह रहा था कि तेरी नौकरी नहीं लगेगी, पता है वो क्या कहते हैं फोन पे, बेटा मैंने बोला था ना, मेरी जुबान पे लाइक उस दिन सरस्वती माता थी, मैंने बोला था तेरी नौकरी नहीं लगेगी, देख ले आज तुझे लगी नहीं नौकरी। अरे भाई देख रहे हो, लोग ऐसे हैं और ये ट्रू रियलिटी है। तो इसलिए फोकस किस बात पे कर रहे हैं, ये फालतू की चीजों पे। ये डिग्री विग्री वाली बातें जो है ना, ये पुराने जमाने वाला सीन था। आज मेरे भाई तुम 2023 में जी रहे हो, हाथ में फोन है ना और दिमाग में बुद्धि है, देन पैसा छापने की मशीन आपके हाथों में दे चुकी है ऑलरेडी ऊपर वाला। अब ऊपर वाला आपको बताएगा तो नहीं ना कि क्या करना है, बुद्धि आपको ही चलानी पड़ेगी कि मुझे करना क्या है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। और ये चीजें, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई 50 साल का इंसान हूं तब बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखो, ये एक्सपीरियंस से बातें कर रहा हूं। आपको ये बातें 50 साल में जाके पता लगेगी, तब आपके पास में करने के लिए कुछ नहीं होगा कद्दू। ये बात दिमाग में बिठा लेना। आज बात कर रहा हूं, अगर आपकी एज 20 साल है ना, तो दिमाग में बिठा लो कि डिग्री के पीछे मत भागियो, ठीक है, ये बात दिमाग में रख लीजिए कि वो कागज के टुकड़ों के पीछे मत भागो, वो एक जगह पे हेल्प कर सकते हैं बस, बट उसके अलावा जो हेल्प करने वाली चीज है ना मेरे भाई, वो स्किल्स है, इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात दिमाग में काउंट कर लीजिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, स्किल्स बहुत तरीके की होती है। मैं तो कहता हूं मनी को मैनेज करने की स्किल, मनी स्किल सीख लो, बात खत्म। मैं मजाक में बोलता भी रहता हूँ ना मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इंट्रोवर्ट मीन्स मुझे ज्यादा फालतू के लोगों से मिलने मिलने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मुझे पता है कि वो मुझसे क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बात खत्म। इससे ज्यादा मैं कोई ऐसा रिलेशन वगैरह नहीं रखना पसंद करता अपने आसपास के लोगों से, ये सच है। और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने कमरे में पूरा टाइम काट सकता हूँ। आप मुझे बोलो 2 दिन तक कमरे में रहना है, मैं रह सकता हूँ, बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एग्री करता हूँ। और इंट्रोवर्ट अगर आप भी हैं, आपको ज्यादा सोशल अवेयरनेस, लाइक कि मुझे फेसबुक पर बहुत सारे फ्रेंड चाहिए, नीचे मैंने लिंक डाल रखी है अपने फेसबुक की, आप जाके देखोगे ना, मेरे ज्यादा फ्रेंड वगैरह नहीं है, ना ही मैं फेसबुक पर रिप्लाई करता, बस है कि हम फेसबुक पे जिंदा हैं, बस दिखने के लिए कि अजी हम भी हैं फेसबुक के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम 90 लाइक 70 वाले मॉडल हैं, तो कॉमन सी बात है उस चीज के लिए। बाकी ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपको ना तो कहीं पे जाने की जरूरत, ना ही आपको किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत, ना ही आपको यहाँ पे किसी से कह सकते हो सर जी कुछ कर दो, नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो। ये बात ध्यान रखो, सारा गेम आपके माइंडसेट से स्टार्ट होता है। और ये बिजनेस ना तो कभी बंद होगा, ना ही यहाँ पर कभी कोई कंपटीशन होगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। ना ही गवर्नमेंट इसको बंद करने वाली है। क्यों नहीं करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पता है भाई, बताया ना गेम मैंने, गवर्नमेंट को तो चाहिए कि वो बेरोजगार लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बिजी रहें। वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो प्राइवेट एग्जाम हो,
ठीक, अब देखो, अब उसको ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट उसको भी बंद नहीं करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि वो बंदा कुछ ना कुछ अपने हाथ पैर मारे, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट उस चीज को बंद नहीं करेगी। देखो, थोड़ा कड़वा है बट सच है, ध्यान से देखो, ये सच है ना बिल्कुल, कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। अब गवर्नमेंट को आपको जी मुझे नौकरी दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, गवर्नमेंट कहेगी तुम्हारी लेवल है तो ले लो, क्या दिक्कत है। 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तुम भी बैठो एग्जाम के अंदर, तुम में क्षमता हो तो ले लो। अब खुद सोचो यार, तुम 100 सीट हैं, ठीक है, 10 लाख लोग बैठे हुए हैं, तो कद्दू तुम्हारा नंबर आने वाला है क्या? सोचो, यहां पर तो तुम एग्जाम देने को तैयार हो, और जहां पर मैं बोल रहा हूं कि कंपटीशन नाम की चीज जीरो है। खुद बुद्धि लगाओ ना, खाना खुद खाते हो। मैं तो आपको यही बोलूंगा, मुझे कोई भी कोई बात बोलता है ना, लाइक मुझे कोई चीज समझाता है, मैं उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनता हूँ कि इस भाई ने मुझे ये बातें समझाई, चलो जी बहुत अच्छा। बट उसके बाद मैं खुद खाना खाता हूं ना, तो खुद बुद्धि लगानी चाहिए ना मुझे, कि ये चीज क्या है, क्या ये चीज मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। बिकॉज फाइनल चीज है प्रॉफिट। आपको ग्रो करना जरूरी है लाइफ के अंदर। ग्रो नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। एंड मैं फिर बोलता हूं, दुखी हर इंसान है, किसी का दुख कम है तो किसी का दुख ज्यादा है। कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता है, वो कहता है मेरा 2 कर दो भगवान। कोई 20 लाख महीना कमाता है, वो कहता है भगवान मेरा 40 कर दो। दुखी हर इंसान है, कोई ज्यादा तो कोई कम। ये टेंशन भूल जाना कि भाई मैं ही दुखी हूं, ये बात दिमाग में बिठा लो। हर कोई दुखी है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन से वाला दुख चाहिए। लाइक ऐसा दुख चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मतलब ये एक अलग ही किस्म का दुख है कि आपको आज अपॉर्चुनिटी मिली बट आपने इसको मिस कर दिया, और 10 साल बाद आप याद करोगे यार मैं भी ये चीज कर लेता तो शायद आज 10 साल के अंदर इतनी स्किल्स बन जाती कि मैं अपने घर बैठकर। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर ना कोई एज का फैक्टर नहीं है, ठीक, यहाँ पर कोई लाइक मनी का भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि पैसा ना होना मैं इसको पॉजिटिव मानता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम सब जगह 3 चीजें देनी पड़ती है, टाइम, मनी, एनर्जी। ये चीजें देनी पड़ती है। आप सोचते हो मैं बचा लूंगा इनमें से कोई सभी नहीं होता यार। जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, रूल्स के अगेंस्ट जाओगे तो देखो फिर तो वहां पे आपका नुकसान होगा ही होगा ना। देन तीसरी चीज यहाँ पे मनी आ गई, लाइक मनी, उसके बाद में बात आ जाती है आपको यहाँ पे टाइम। ये सारी चीजें देनी है, तभी जाके आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम आनी है। अब देखो, यहाँ पे बैठ कर ना मैं रात के 2 बजे, ये वीडियो रात के 2 बजे बना रहा हूँ, ठीक। अब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने दिमाग में लाया ना, इससे क्या हुआ, एक नया रिफ्रेश लाइक कह सकते हो माइंड में आ गया कि भाई कभी दुखी नहीं होना, सब लोग दुखी हैं, ठीक है। कोई कम दुखी है तो बेचारा कोई ज्यादा दुखी है। हमें क्या करना है, हमें वो काम करना है जिसके अंदर कंपटीशन नाम की चीज ना के बराबर हो, ठीक। अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, चाहे दिन में 1 घंटा दो यार, 1 घंटा बहुत होता है, डिसेंट अमाउंट होती है एक स्किल को डेवलप करने के लिए। आपको कौन सा रातों रात प्रो ट्रेडर बनना है, समझ तो सकते हो कि क्या गेम है ये। ट्रेडिंग कभी बंद भी नहीं होगी, ये बात दिमाग में बिठा लेना। यहाँ तक की बातें जिसको क्लियर हो गई ना, वो अपने आप समझ जाएगा उसको क्या करना चाहिए। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो पता है वो क्या कर सकता है। ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज कर देना। और एक चीज और बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं पता है, संडे में साइकोलॉजिकल टॉपिक पे लाइव सेशन होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये रात को 9:45 PM पर होता है। इसकी लिंक जो है ना, डिस्कॉर्ड, एक डिस्कॉर्ड ऐप है जो कि आपके फोन और लैपटॉप में लॉगिन हो जाता है। लिख देता हूँ डिस्कॉर्ड, इसकी लिंक मैंने नीचे डाली हुई है पिन कमेंट में भी, और बेसिकली आपको लाइक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप चाहो वहाँ पे ज्वाइन करके साइकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर क्लासेस जो होती हैं वो ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। देन बात आती है, अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो, आप शेयर मार्केट में नए हो और चाहते हो कि बेस्ट डीमेट अकाउंट जहां पर ट्रेड ली जाती है, शेयर खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, वो देखना हो, नीचे मैंने लिंक दी है बेस्ट ब्रोकर्स की, लाइक जीरोधा, एंजल और अप स्टॉक। इनमें से किसी के साथ भी आप अगर अकाउंट खोलते हो और खोलने के बाद इन नंबर पे मैसेज करते हो कि मैंने आपकी लिंक से अकाउंट ओपन किया है, तो आपको एक फ्री ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता है जिसमें आपको यूएसडी INR रिलेटेड ट्रेड्स के आइडिया शेयर किए जाते हैं कि ट्रेंड क्या है, क्या हो सकता है, कहाँ तक मूवमेंट हो सकती है। क्योंकि मैं केवल एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ, सिंगल फोकस पे वर्क करता हूँ एंड साइकोलॉजी को डेवलप करने में मदद करता हूँ, अपनी भी और क्लाइंट की भी। सो आप चाहो तो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, डिस्कॉर्ड सर्वर की भी और डीमेट अकाउंट्स की भी, जो कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो भी लीगल वे में। सो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। प्लस जिसने यहाँ तक की वीडियो लास्ट तक देखी है वो जरा नीचे कमेंट करके बताओ कि ये कितना होता है, ठीक है। ये जरा बताओ 121 + 21 कितना होता है, कमेंट करके बताओ। देखें कितने लोग सीरियसली साइकोलॉजिकल टॉपिक को सीरियस लेकर काम करते हैं। किसी को बुरा लगाओ वीडियो के अंदर भाई, तो देखो तो बुरा लग सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये ट्रू रियलिटी है। जैसा मैं हूँ वो मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसा सोचता हूँ, वो चीज़ आपको बता दी, और आपको भी थिंकिंग अपनी कुछ ऐसी ही करनी चाहिए। अगर आप
रियल वर्ल्ड को देखना चाहते हो कि काम हो कैसे रहा है, भाई ये चल क्या रहा है, गेम क्या है बैकग्राउंड का, वो चीज समझना बहुत ज्यादा कीमती है एक आम आदमी के लिए। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।